हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय जगन्नाथ। आज हम कक्षा 8 मल्हार बुक से पाठ 2 गोरिया की प्रश्न उत्तर को पाठ करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पिताजी ने कहा कि घर सराय बना हुआ है क्योंकि। उत्तर, घर में अलग अलग चिड़िया और जानवर आते जाते रहते हैं। नंबर 2, कहानी में घर के असली मालिक किसे कहा गया है। इसका उत्तर, जीव जंतुओं को जो उस घर में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 3, गोरियों के प्रति माँ और पिताजी की प्रतिक्रियाएं कैसी थी। उत्तर, पिताजी ने उन्हें भगाने की कोशिश की लेकिन माँ ने ऐसा करने से मना किया। 4, माँ बार बार पिताजी की बातों पर मुस्कुराती और मजाक करती थी। इससे क्या पता चलता है। उत्तर, माँ को पिताजी के प्रयत्न व्यर्थ लगते थे। 5, गोरियों के बार बार लौटने को जीवन के किस पहलू से जोड़ा जा सकता है। उत्तर, अपने प्रयास को लगातार जारी रखना, लगन और धैर्य। फिर मिलाकर देखो। वे शोर मचता है कि कानों के पर्दे फट जाएं, पर लोग कहते हैं कि चिड़िया गा रही है। उत्तर, पिताजी को पक्षियाँ का चहकना शोर जैसा लगता था, लेकिन लोगों को वे संगीत जैसा लगता था। 2, आंगन में आम का पेड़ है, तरह तरह के पंछी उस पर डेरा डाले रहते हैं। उत्तर, आम के पेड़ पर अलग अलग प्रकार के पक्षी हर समय निवास करते हैं। 3, ये धमा चौकड़ी मस्ती है कि हम लोग ठीक तरह से सो भी नहीं पाते। उत्तर, चूहों की भागदौड़ और शोर इतना होता है कि लोग चैन से सो नहीं पाते। 4, वे समझते हैं कि माँ उनका मजाक उड़ा रही है। उत्तर, पिताजी को भ्रम होता है कि माँ उनकी चेष्टाओं का उपहास कर रही है। 5, पिताजी ने लाठी दीवार के साथ टिका दी और छाती फैलाए कुर्सी पर आ बैठे। उत्तर, पिताजी की छाती और सांस फूलने लगी और उन्होंने लाठी एक और रख दी। 6, इतने में रात गिर गई। उत्तर, कहानी की घटनाओं के बीच धीरे धीरे रात हो गई और अंधेरा छा गया। नंबर 7, जब हम लोग नीचे उतर कर आए तो वे फिर से मौजूद थी और मज़े से बैठी मेघ मल्हार गा रही थी। उत्तर, गोरियां फिर से लौट आई और प्रसन्न भाव से चहक रही थी जैसे कोई राग गा रही है। फिर पंक्तियों पर चर्चा। अब तो ये नहीं उड़ेगी, अब तो इन्होंने यहाँ घोंसला बना लिया है। उत्तर, ये वाक्य अपनापन और स्थायित्व को दिखाता है। पहले गोरियां केवल घर को देख रही थी, इसलिए उन्हें हटाना आसान था, लेकिन अब उन्होंने घोंसला बना लिया है, यानी इस जगह को अपना घर मान लिया है। जब कोई भी जीव या इंसान किसी जगह को अपना मान लेता है तो उसे वहाँ से हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक दिन अंदर नहीं घुस पाएगी तो घर छोड़ देगी। उत्तर, एक कथन पिताजी की सोच को दर्शाता है। वे मानते हैं कि अगर गोरियों को एक दिन घर के अंदर आने से रोक दिया जाए तो वे खुद ही ये जगह छोड़ देगी। ये सोच इस मानसिकता को दिखाती है कि केवल रोकने या उपेक्षा करने से कोई समस्या हल हो जाएगी, लेकिन हकीकत ये है कि अपनापन और लगाव सिर्फ एक दिन की रुकावट से नहीं टूटता। किसी को सचमुच बाहर निकलना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए। उत्तर, ये वाक्य कठोर सोच और अंतिम उपाय को दिखाता है। पिताजी मानते हैं कि अगर गोरियों को सचमुच हटाना है तो उनका घोंसला ही तोड़ना पड़ेगा। ये केवल उनका घर तोड़ना नहीं बल्कि उनके अस्तित्व पर चोट करना है। ये बात जीवन में भी लागू होती है। जब किसी को हटाना हो तो लोग उसका आधार ही छीन लेते हैं, जैसे घर, नौकरी या सम्मान।
सोच समझकर बताइए। कहानी का कौन सा पात्र आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों? उत्तर, मुझे इस कहानी में माँ का पात्र सबसे अच्छा लगा। वे संवेदनशील और दयालु हैं। उन्हें पक्षियों से करुणा है और वे हास्य व्यंग्य से वातावरण हल्का कर देती है। पिताजी की झुंझलाहट के बीच भी माँ धैर्य बनाए रखती है। उनका मानवीय और सहनशील व्यवहार उन्हें सबसे खास बनाता है। ख गोरियों ने घोंसला कहाँ बनाया और क्यों? चिड़िया ने लेखक के घर की बैठक में लगे पंखे के गोले में घोंसला बनाया। ये स्थान ऊंचाई पर था, सुरक्षित और इंसानों की पहुंच से दूर। वही अंडे देना और बच्चों को पालना चिड़िया को आसान लगा। ग क्या चिड़िया भी मनुष्य की तरह परिवार और घर का महत्व समझती है? उत्तर, हाँ। कहानी से स्पष्ट है कि पशु पक्षी भी परिवार का महत्व समझते हैं। गोरियों ने घर की जांच कर घोंसला बनाया, अंडे दिए और बच्चे के लिए बार बार दाना लाई। बच्चों की चीं चीं सुनकर वे तुरंत लौट आती थी। ये उनका ममतापूर्ण व्यवहार और घर परिवार से जुड़ाव दिखाता है। अब मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूँ। इस कथन से पिताजी के स्वभाव के कौन से गुण सामने आते हैं? उत्तर, इस कथन से पिताजी के जिद्दी और हठी स्वभाव का पता चलता है। वे गोरियों को हटाने की कोशिश बार बार करते हैं और कहते हैं कि वे हार मानने वाले नहीं। इससे उनकी जिद और अपनी बात मनवाने की आदत उजागर होती है। वह गोरियां के व्यवहार में कब और कैसा बदलाव आया, क्यों? उत्तर, बदलाव तब आया जब उनके अंडों से बच्चे निकल आए। पहले वे चहकती और गाती थी, लेकिन बाद में गुमसुम, दुबली और चिंतित हो गई। वे बदलाव बच्चों की सुरक्षा और उनकी देखभाल की चिंता से हुआ। नंबर च गोरिया ने किन किन स्थानों से घर में प्रवेश किया? उत्तर, दरवाजे से, खिड़की से, रोशनदान से और दरवाजे के नीचे से। ये कहानी कौन सुना रहा है और कैसे पता चलता है? उत्तर, एक कहानी लेखक भीष्म शाहानी सुना रहे हैं। मैं शब्द से ये स्पष्ट होता है। माँ बार बार क्यों कह रही थी कि गोरियां घर छोड़कर नहीं जाएंगी? उत्तर, माँ जानती थी कि गोरिया ने यहाँ घोंसला बनाकर अंडे दे दिए हैं। अब ये अपने बच्चों के कारण घर छोड़कर नहीं जाएगी। माँ प्रकृति को समझती थी और उन्हें विश्वास था कि कोई भी जीव अपने परिवार को छोड़कर नहीं जाता। अनुमान और कल्पना से। कल्पना कीजिए कि आप उस घर में रहते हैं जहां चिड़िया अपना घर बना रही है। अपने घर में उन्हें देखकर आप क्या करते? उत्तर, अगर मेरे घर में चिड़िया घोंसला बना रही होती तो मैं उन्हें बिल्कुल नहीं भगाता। मैं उन्हें अपने घर का हिस्सा मानता और उनके लिए पानी व दाना भी रखता। उनकी चहचहाहट से घर का वातावरण खुशनुमा लगता। पिताजी की तरह उन्हें हटाने की जगह में उन्हें सुरक्षित रहने देता। प्रश्न का उत्तर, चूहा। घर में पहले ही कई चूहे रहते थे, इसलिए पिताजी शायद उसे नज़रअंदाज कर देते। कुत्ता, अगर कुत्ता घर में आता तो लोग उसे बाहर निकाल देते क्योंकि वे पालतू तो है पर घर में रहने योग्य नहीं है। मच्छरों को भगाने के लिए मच्छरदानी या स्प्रे का इस्तेमाल किया जाता है। बिल्ली, माँ बिल्ली को पसंद करती थी, इसलिए शायद उसे दूध पिलाती और वे खुद ही वापस चली जाती। कबूतर, पिताजी पहले भी उनकी गुटरगू से परेशान थे, इसलिए उन्हें भगाने की कोशिश करते। कॉकरोच, घर वाले कॉकरोच को पसंद नहीं करते, इसलिए उसे मारने या बाहर करने की कोशिश करते। तितली सुंदर होती है, इसलिए परिवार उसे देखकर खुश होता और नुकसान ना पहुंचाता। मक्खियों को कोई पसंद नहीं करता, इसलिए सब लोग उसे बाहर निकालते या मारते। का उत्तर, लेखक को हैरानी गोरियां के छोटे छोटे बच्चों को देखकर हुई, जो घोंसले से सिर बाहर निकालकर चीं चीं कर रहे थे। उसे विस्मय इसलिए हुआ क्योंकि पिताजी ने घोंसला तोड़ दिया था और उन्हें लगा था कि गोरियां चली गई है। लेकिन बच्चों की आवाज़ सुनकर लेखक को एहसास हुआ कि गोरियां अपने बच्चों को छोड़कर नहीं गई थी। अब का उत्तर,
माँ मदद तो करती नहीं थी, बैठी हंसे जा रही थी। माँ ने गौरैया को निकालने में पिताजी की सहायता क्यों नहीं की होगी? उत्तर, माँ ने पिताजी की मदद इसलिए नहीं की क्योंकि वे चाहती थी कि गौरैया को घर से ना निकाला जाए। उन्हें पिताजी के प्रयास बेकार और मजाकिया लगते थे, इसलिए वे उन पर हंस रही थी। माँ को ये भी पता था कि गौरैया ने अंडे दे दिए हैं और अब वे घर छोड़कर नहीं जाएंगी। वह एक चूहा अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है, शायद बूढ़ा है, उसे सर्दी बहुत लगती है। आप भी किसी एक अपरिचित व्यक्ति या प्राणी के व्यवहार को देखकर अनुमान लगाइए। उत्तर, अगर मैं किसी व्यक्ति को देखूं जो बार बार मोबाइल देखता है और घड़ी की ओर ध्यान देता है तो मैं अनुमान लगाऊंगा कि ये किसी का इंतजार कर रहा है। उसकी बेचैनी से पता चलता है कि उसे देर होने की चिंता है। अब पिताजी कहते हैं कि ये घर सराय बना हुआ है। सराय और घर में कौन कौन से अंतर होते हैं? उत्तर, घर, यहाँ परिवार स्थायी रूप से रहता है, ये निजी संपत्ति होती है और इसमें गहरा अपनापन होता है। सराय ये अस्थायी ठहरने की जगह होती है जहाँ यात्री आते जाते रहते हैं और आपस में कोई स्थायी संबंध नहीं होता। पिताजी ने अपने घर को सराय इसलिए कहा क्योंकि वहाँ कोई पक्षी और जानवर मेहमानों की तरह आकर रहने लगे थे। संवाद और अनुमान। क, नन्ही गौरियाँ क्या बोल रही होंगी? उत्तर, मम्मी पापा हम आ गए हैं, हमें दाना दो। ख, घोंसले से झांकती गौरियाँ क्या बात कर रही होंगी? उत्तर, ये आदमी कौन है और क्यों नाच रहा है? ग, जब ये पहली बार घर में घुसी तो क्या बोली होगी? उत्तर, देखो ये जगह अच्छी है, यहाँ हम घोंसला बना सकते हैं। घ, बच्चों और माँ बाप की बातचीत कैसी रही होगी? इसका उत्तर, बच्चे बोले होंगे हमें भूख लगी है। माँ बाप बोले होंगे लो बेटा ये दाना खाओ। बदली कहानी। अगर अंडों से बच्चे ना निकलते तो क्या होता? उत्तर, अगर घोंसले में अंडों से बच्चे नहीं निकलते होते तो कहानी कुछ अलग ढंग से आगे बढ़ती। पिताजी जब झाड़ू लेकर घोंसला गिराने लगे तो उन्हें कई ची ची की आवाज़ सुनाई नहीं देती। घोंसले से सिर्फ तिनके और रुई के टुकड़े नीचे गिरते। पिताजी खुश होकर कहते, देखो अब ये चिड़िया यहाँ टिक नहीं पाएगी। माँ हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देती है, मैंने तो पहले ही कहा था ये ज़्यादा दिन यहाँ नहीं रुकेगी। गौरियाँ थोड़ी देर बाद लौटती और अपना टूटा घोंसला देखकर निराश हो जाती। वे कुछ पल दीवार पर बैठकर इधर उधर देखती और फिर उस घर को छोड़कर कहीं और चली जाती। पिताजी अपनी जिद से संतुष्ट होते और घर में फिर से शांति छा जाती। लेकिन कुछ दिनों बाद माँ और पिताजी दोनों को लगता कि उस शांति में चहचहाट की कमी है। लेखक भी खामोशी को महसूस करता और सोचता कि अगर गौरियाँ रुक जाती तो घर और भी जीवंत लगता। कहानी में आपने पढ़ा कि लेखक के घर में अनेक प्राणी रहते हैं। लेखक ने उनका वर्णन ऐसे किया है जैसे वे भी मनुष्य की तरह व्यवहार करते हैं। कहानी में से चुनकर उन प्राणियों की सूची बनाइए और बताइए कि वे मनुष्य जैसे कौन कौन से काम करते हैं। बिल्ली फिर आऊँगी कहकर चली जाती है। चूहा अंगीठी के पास बैठता है जैसे बूढ़ा हो और ठंड लगती हो। दूसरा चूहा बाथरूम की सिंक पर बैठता है जैसे गर्मी लग रही हो। कबूतर दिन भर गुटरगू करते रहते। चमगादड़ कमरे में कसरत करते रहते हैं। हेर फेर से मात्रा का अंतर। नाच, बच्चा नाच रहा है। नचा, उसने गीत पर नाचा। नचा, बच्चे को नचा दिया। ये उदाहरण वाक्य है। हार, हरा, हरा। हार, मैंने खेल में हार मान ली। हरा, सैनिक ने दुश्मन को हरा दिया। हारा, वे मेरा हारा हुआ दोस्त है। पिता, मेरे पिता रोज सुबह टहलने जाते हैं। पिता, गर्मी के मौसम में मोहन खूब पानी पीता है। चूक, चूक, तुम अपना काम समय पर करो नहीं तो एक बड़ी चूक हो जाएगी। चूक, मेरी सहनशीलता अब चुक गई है, मैं और नहीं सह सकता।